नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कथा में दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान की कथा को पढ़ा था। आज हम कुंती का विदुला की कथा सुनाकर पांडवों के लिए संदेश देना तथा श्री कृष्ण का उनसे विदा होकर पांडवों के पास जाने की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कुंती के घर जाकर उनका चरण स्पर्श किया तथा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। उन्होंने कहा, बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कही, किंतु दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूं? कुंती ने कहा, केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचुकुंद को यह सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचुकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया, तभी छात्र धर्म का आश्रय लेकर उसने इसका यथावत शासन भी किया। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है, उसका चतुर्थांश राजा को मिलता है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है, और अधर्म करता है तो नरक में पड़ता है। यदि वह दंड नीति का भी ठीक ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रुककर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का कारण राजा ही है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पिता ने भी कभी नहीं चाहा। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, संतानोत्पत्ति, मेहनता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूँ। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करे। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजा पालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सब की सेवा करे। तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है और कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा को भय से बचाने वाले हो। बाहुबली तुम्हारी आजीविका का साधन है। महाभाव, तुम्हारे जिस पैतृक अंश को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड भेद या नीति आदि किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ। अतः छात्र धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। कृष्ण, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ। उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला क्षत्राणी थी। वह बड़ी यशस्वी, तेज स्वभाव वाली, कुलीना, संयमशीला और दिग्दर्शनी थी। राजसभा में उसकी अच्छी ख्याति थी और शास्त्री उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका औरस पुत्र सिंधुराज से परास्त होकर बड़ी दीन दशा में पड़ा हुआ था। उस समय उसने उसे फटकारते हुए कहा, अरे अप्रियदर्शी, तू मेरा पुत्र नहीं है और ना तूने अपने पिता से ही है। तू तो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है। तुझमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरे अवयव और बुद्धि आदि भी नपुंसकों के से हैं। अरे प्राण रहते तू निराश हो गया। यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध का भार उठा। तू अपने आत्मा का निरादर ना कर और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे। कायर खड़ा हो जा, हार खाकर पड़ा मत रहे। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है। इससे तेरे सुहृदों का तो शोक बढ़ रहा है। देख,
प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बाज निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमि में निर्भय विचर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो। बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रहे। तू साम दान और भेद रूप मध्यम अधम और नीच उपायों का आश्रय मत ले। दंड ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी का आश्रय लेकर शत्रु के सामने डटकर गर्जना कर। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उऋण होता है, वह अपनी निंदा नहीं करता। विद्वान पुरुष फल मिले या ना मिले इसके लिए चिंता नहीं करता, वह तो निरंतर पुरुषार्थ साध्य कर्म करता रहता है। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो। इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है? अरे नपुंसक, इस तरह तो तेरे इष्ट पूर्त आदि कर्म और श्रेय सभी मिट्टी में मिल जाएंगे तथा तेरे भोग का साधन जो राज्य था वह भी नष्ट हो जाएगा। फिर तू किस लिए जी रहा है? दान तप सत्य विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का श्रेयस नहीं गाया जाता वह तो अपनी माता का सम्मान ही नहीं करता। सच्चा पराक्रमी तो वही है जो अपनी विद्या तप ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्ति की ओर नहीं ताकना चाहिए, यह तो अकीर्ति कहानी दुखदायिनी और कायरों के काम की है। अरे संजय, मालूम होता है पुत्र रूप से मैंने कलयुग को ही जन्म दिया है। तुझमें जरा भी स्वाभिमान उत्साह या पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर शत्रुओं को ही सुख होता है। कोई भी कामनी ऐसे कुपुत्र को उत्पन्न ना करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज्य और धनादि की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है। वही पुरुष है जो स्त्रियों की तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है। उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है। यदि सूरवीर तेजस्वी बलि और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीर गति पा जाता है तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग तथा तेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होती है। जा किसी पर्वतीय किले में जाकर रहे और शत्रु के ऊपर आपत्तकाल आने की प्रतीक्षा कर। वह अमर तो है ही नहीं बेटा, तेरा नाम तो संजय है, किंतु मुझे तुझ में ऐसा कोई गुण दिखाई नहीं देता। तू संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर। जब तू बालक था उस समय एक भूत भविष्य को जानने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण ने तुझे देखकर कहा था, एक बार बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर फिर उन्नति करेगा। उस बात को याद करके मुझे तेरी विजय की पूरी आशा है। इसी से मैं तुझसे कह रही हूँ और फिर भी बराबर कहती रहूंगी। शंबर मुनि का कथन है कि जहाँ आज भोजन नहीं है, ना कल के लिए ही कोई प्रबंध है, ऐसी चिंता रहती है, उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती। जब तू देखेगा कि आजीविका न रहने से तेरे काम काज करने वाले दास सेवक आचार्य ऋत्विज और पुरोहित तुझे छोड़कर चले गए हैं, तेरा वह जीवन किस काम का होगा। पहले मैंने या मेरे पति ने कभी किसी ब्राह्मण से नहीं कहा। अब यदि तुझे नहीं कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जाएगा। हम सदा दूसरों को आश्रय देते रहे हैं, दूसरों की आज्ञा सुनने की हमें आदत नहीं है। यदि मुझे किसी दूसरे के आश्रय जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख, यदि तूने जीवन का लोभ ना किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या कुल और रूप से संपन्न है। यदि तुझ जैसा यशस्वी और जग विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को ना उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी। इस काल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का पीछे लग्गू होकर रहा हो। भैया, तुझे शत्रु का सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है
और इसे छात्र धर्म का ज्ञान है। वह भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। वह महामना वीर तो मतवाले हाथी के समान रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सर्वदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है। पुत्र कहने लगा, माँ तुम वीरों की सी बुद्धि वाली, किंतु बड़ी निठुर और क्रोध करने वाली हो। तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का ही गढ़कर बनाया गया है। अहो, क्षत्रियों का धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझी को नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी, गहने भोग और जीवन से भी तुम्हें क्या सुख होगा। फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में काम आ जाऊंगा। माता ने कहा, संजय, समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म या अर्थ के लिए ही होती हैं। उन पर दृष्टि रखकर ही मैं तुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिए कोई दर्शनीय कर्म करके दिखाने का समय आया है। इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम न लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुझसे कहूँ तो लोग मेरे प्रेम को गधीसा कहेंगे तथा उसे सामर्थहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तू सत्पुरुषों से निंदित तथा मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे। पुत्र बोला, माताजी यह ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उस पर जड़ और मूढ़वत होकर तुम्हें दया दृष्टि रखनी चाहिए। माता ने कहा, बेटा, जिस प्रकार तू मेरा कर्तव्य बता रहा है, उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा, तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। पुत्र ने कहा, माताजी, मेरे पास ना तो खजाना है, ना कोई सहायक ही है, फिर मेरी जय कैसे होगी। इस विकट परिस्थिति का विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्य की आशा छोड़ बैठा हूँ। माता बोली, बेटा, यदि आरंभ से ही अपने पास वैभव ना हो तो इसके लिए अपना तिरस्कार ना करें। यह धन संपत्ति पहले ना होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः ढावस किसी भी प्रकार अर्थ संग्रह की नादानी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो बुद्धिमान पुरुष को धर्मानुसार प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है, कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता। तो भी मतिमान पुरुष कर्म किया करते हैं, जो कर्म नहीं करते उन्हें तो कभी फल नहीं मिलता। कुंती कहती हैं, श्री कृष्ण माता के बागवानों से विधकर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता के आज्ञा अनुसार सब काम किए। यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेज की वृद्धि करने वाला है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मंत्री उसे यह प्रसंग सुनावे। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि छत्राणी से सुनती है तो उसकी कोख से विद्या, शूर, तप, शूर, दान, शूर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजय, विजय, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके बाहर आए। वहां आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान कौरवों को विदा किया तथा कर्ण को रथ में बिठाकर सात्यकी के साथ चल दिए। भगवान के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे। नगर से बाहर आकर श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिए। वे इतनी तेजी से चले कि उस लंबे मार्ग को बात में तय करके उपलब्ध में पहुंच गए। इस कथा में बस इतना है।